Hello aspirants, welcome to our online classes which is designed for you all, for your all benefits, okay, which is absolutely free for all of you. So, without any further बकवास, ओके, टू द पॉइंट पे आते हैं. अपनी पहली क्लास हो चुकी है. अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देखिए, आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है. कंसिस्टेंसी बनाए रखिए ताकि आपका पेपर निकले, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, माँ बाप के पैसे झुके ना. आपने जो माँ बाप के पैसे खर्च करे हैं सपने करे हैं भाई, ठीक है, हमारे भी हुए हैं, तो वो वेस्ट ना जाए, ठीक है. और वैसे भी यहाँ पे तो लग नहीं रहे ना, ये तो फ्री है आपके लिए. ओके, सो जोक्स अपार्ट, आई डोंट नो इफ यू लाइक माई जोक्स और नॉट. ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं. आज हमने पहले कल हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, हमें इंडिपेंडेंट मिल गया. और हमें लास्ट में, अगर आपने देखा होगा एक्ट्स में, ये था हम इंडिया को परमिट, मतलब इंडिया को बोला गया कि यू आर फ्री टू मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. आप फ्री हो आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ये इंडिया को कहा गया. अब इंडिया को करना क्या है, न्यू इंडिया बनाना है, ठीक है. हमने इतने स्ट्रगल्स किए राजाओं के टाइम पे, देन ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और हमें फिर डेमोक्रेसी लानी थी. लीडर्स ने ये कहा कि भाई एवरी रिलीजन इज इक्वल, एवरीवन हैज़ राइट, सो लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ डेमोक्रेटिक एंड ऑल्सो इट इज़ प्रमोटिंग पीस. ओके, तो हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी स्टार्ट हो गई. कैसे बना, अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके मन में होना चाहिए, जिसने पॉलिटी कभी नहीं पढ़ी, कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक बुक जिसमें लॉज एंड रेगुलेशंस एंड फॉर्मेट्स होते हैं. क्या है ये बुक है, हमारे इंडिया की होली बुक भी वी कैन से, जिसके अंदर अपने जितने भी लीडर्स है, फादर्स है, उनकी एस्पिरेशन, उनका माइंड और जो उनके बिलीव्स थे, उसी हिसाब से रूल्स रेगुलेशन और फॉर्मेट्स हैं जो उसमें लिखे गए हैं, जिस तरीके से इंडिया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है. और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडिया है, और उसी पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. तो वही हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. इसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, किस तरीके से उनको फॉलो करना है, किस पर्पस पे, किस वे में, किस डायरेक्शन में इंडिया चलेगा, वो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. द डिमांड फॉर द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब एक्सेप्ट हुई थी, अगस्त ऑफर में हो गई थी 1940. वी हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड्स. ओके, अगस्त ऑफर हुआ. ओके, द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया, पब्लिश इन प्लान इन 16 में 1946, ठीक है. अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो ये रहा, 16 में 1946 में कैबिनेट मिशन आता है. वो क्या सौंप रहे हैं, इंडिया सौंप रहे हैं, ठीक है. और वो पब्लिश करेंगे उसका प्लान कि किस तरीके से, किस वे में इंडिया को सौंपा जाएगा, और इंडिया को क्या क्या अथॉरिटीज, या ऑब्वियसली इंडिया तो फ्रीडम है, अथॉरिटीज तो हमारी है, बट उन्होंने इतने सालों से इंडिया को संभाला है, राइट. तो वो उसको यहाँ पे सौंपने आए. 1946 में कैबिनेट मिशन आया और उन्होंने जितने भी इंडिया की डिमांड्स थी, जो इंडिया के ने एनालाइज करा था, उसको सौंपने आया, ठीक है. नेक्स्ट, इंडियन आफ्टर डिस्ट्रॉइंग ब्रिटिश एम्पायर. अब देखो इंडियंस ने, मोस्टली वी all Indians are farmers, right? Uneducated or not very modernized, technology में lack, but we have defeated British India in not ज़्यादा amount of time. और हमने इंडिया को डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड वी आर सीइंग ब्रिटिश एम्पायर. ओके, ओके, यू हैव डिस्ट्रॉयड यू. ओके, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या कंपोजिशन था. अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, सबसे पहले बात बनाओ, सुनो. आप एक बुक बना रहे हो आपकी फैमिली के लिए. क्या बना रहे हो, बुक बना रहे हो आपकी फैमिली के लिए, और उसमें आप लिखोगे आपकी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन जो फैमिली में फॉलो अप होंगे, राइट. तो वो बुक आप किसी भी इन्फेंट से बनवाएंगे या कोई अननोन से बनवाएंगे, नो ना, राइट. तो वो बुक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल पीपल विल बी देयर,
who actually know what to write it, because this laws and regulation and everything that needs to be followed by many people in your family, many people will be following it blindly also, right? तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कंपोजिशन किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा वो एक असेंबली बनाएगी जिसके अंदर कौन होंगे, लीडर्स होंगे, एस्पायरिंग थॉट्स होंगे और एक्सपीरियंस लोग होंगे, ठीक है, जो क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठ के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनाएंगे कि इंडिया किस वे में वर्क करेगा, उसकी एस्पिरेशन क्या है, उसकी थॉट्स क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कंपोजिशन होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है। स्ट्रेंथ कितनी थी, 389 थी। 296 तो ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो हमारे इंडिया जो आज़ाद हुआ वो, और 93 प्रिंसली स्टेट्स। व्हाट इज प्रिंसली स्टेट? स्टेट जहाँ पे किंग्स और प्रिंसेस थे, वो भी यहाँ पे 93 प्रिंसली स्टेट्स ने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया। सेकंड, सीट डिवाइडेशन कैसे हुई? ब्रिटिश जो प्रोविंसेस था 296, ये देखो ये 296 सीट्स यहाँ पे ऐसे डिवाइड हुई। ब्रिटिश प्रोविजन में मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, उन्होंने वैसे भी डिवाइड एंड रूल कराई था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो उससे सीट डिवाइड हुई वहाँ पे। कैसे? वोटिंग मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। देखो अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, गरीब है, डायरेक्ट इलेक्शन करवाने के पैसे और रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ जो एक्चुअली में वोटिंग मेथड के हुआ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हुआ, जो एक्चुअली उन लोग वहाँ पे थे असेंबलीज में प्रेजेंट थे, उन्हीं से ही सिलेक्ट होके क्या बनी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, राइट। वो एक्चुअली में वैसे भी लीडर्स ही इतने एस्पायरिंग थे, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, तो उनसे बेहतर तो आई डोंट थिंक कि कोई हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पोजीशन लेने के लिए। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में से उन्हीं लोगों में से ट्रांसफरेबल वोट लिया और क्या बना दिया गया, सीट डिवाइडेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनको रख दिया गया, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब ये देखो, सिंपल सा दिमाग लगाओ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मान लो आपको एक मैंने 3 लोग दिए हैं, 1 2 3, मैंने कहा आपकी प्रेफरेंस क्या, आपने कहा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये है, सेकंड मेरी ये है, थर्ड मेरी ये है, ठीक है। प्रेफरेंस होता है, मान लो अगर ये थर्ड वाला, ये सेकंड वाला एलिमिनेट हो गया तो आपका थर्ड वाला प्रेफरेंस सेकंड वाले को चली जाएगी, इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आपकी प्रेफरेंस ऊपर शेयर हो जाती है, राइट। ये हम आगे पढ़ेंगे, बहुत क्लासेस होगी इसके ऊपर, ठीक है, तो आप डरिए मत, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट क्लासेस के साथ साथ, ठीक है। देख लिया कंपोजिशन क्या था, चलो। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स, मेंबर्स कौन सी कमेटी सी, ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट किया उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे, यू नो इतना डीप में नहीं पढ़ना, बट थोड़ा बहुत आइडिया अगर रहना चाहिए कि कौन कौन से मेंबर्स थे। जैसे कि कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एज यू ऑल नो, वो क्या थे, चेयरमैन थे। ही वॉज अ ग्रेट 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 इन लॉ ऑल्सो, राइट, एंड ही वॉज वेरी एजुकेटेड, एंड यू नो SC ST के तो दे आर लाइक, यू नो लोग उनको पूछते हैं SC STs एंड ऑल, बिकॉज उन्होंने उनके लिए बहुत काम किए हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, उन्होंने इतने स्ट्रगल्स झेली है, राइट। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ के चेयरमैन थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर थे इसके अंदर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, ये नाम याद रखने के हैं, ठीक है। सैयद मोहम्मद, नहीं दिख रहा, यहाँ पे आ रही, ये देखिए, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला थे, एन माधवा राव थे, और TT कृष्णामाचारी थे, ठीक है। ये सब एमिनेंट लीडर्स इसके अंदर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ड्राफ्ट करने के लिए। नोट, फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश्ड February 1948, पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 मंथ्स। देखो अगर कोई कहे कि भाई किसने कुछ भी बना दिया, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते ही नहीं है क्योंकि हमारा तो उसके अंदर से ही नहीं था, तो गाइस वहाँ पे लोगों को से दिया गया, उनको 8 महीने का टाइम दिया गया फेब 1948 में, जब वो फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ, कि भाई आप बताओ इसमें कोई चेंजेस हैं, इसमें कुछ ऑल्टर करना है, अगर आपको लगता है तो लोगों को 8 मंथ्स दिए गए। आफ्टर दैट सेकेंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में पब्लिश करा गया। तो ये क्वेश्चन आए तो प्लीज ध्यान रखना कि 8 मंथ्स का टाइमिंग दिया गया था, पीपल रिप्रेजेंटेशन थी इसके अंदर, ठीक है, लोगों का से था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फंक्शन, फंक्शन क्या कहता है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज लाइक अ पावर हाउस, ठीक है, इसलिए जो भी मेन मेन फंक्शंस थे वो उनको और भी फंक्शन दिए गए, ड्राफ्ट भी कर रहे हैं, वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉज भी साथ के साथ बना रहे क्योंकि ड्राफ्ट करने में ही इतना टाइम निकल गया, राइट। तो ऑर्डिनरी लॉज जो उस टाइम पे जब तक ड्राफ्ट हो रहे कि कौन कौन से लॉज होंगे वो भी इन्होंने ही इनेक्ट करे, और अदर फंक्शंस भी करे। देखो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितना लगा, देखो मैंने कहा था ना साल लगे, 2 years 11 months एंड 17 days, ठीक है, 2 years 11 months एंड 17 days, ठीक है। 11 सेशंस हुए इसके, ठीक है,
11th सेशन हुआ, अडॉप्ट कब हुआ 29 में 1949 में अडॉप्ट हुआ, और इफेक्ट कब हुआ है 26 जनवरी 1950 को इसको इफेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज, ऑर्डिनरी लॉज को यहाँ पे इनेक्ट कर दिया गया, इनका ही वो था, यू नो दे वर द पावर हाउस। तो जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, जब तक जो ऑर्डिनरी लॉज है वो भी चल रहे हैं, है ना, वो भी ये बना रहे हैं। और अदर फंक्शंस क्या है, इंडिया मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ को भी इन्होंने रेक्टिफाई किया, नेशनल फ्लैग इन्होंने अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम अडॉप्ट करी, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इन्होंने अडॉप्ट करा। तो ये इसके अदर फंक्शंस भी है। अगर बोले कि Constitution Assembly only had one function of drafting the Constitution, no, it has other functions also. With the drafting, they were also enacting ordinary laws and also were doing other functions, right? They were rectifying the membership, adopt national flag, national anthem, and also Dr. Rajendra Prasad को first president of India भी elected किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दिमाग में, किसी उनका एक ही काम नहीं था, और भी काम थे। कमिटीज, बहुत सारी कमिटीज इसके अंदर बनी गई। मेजर मतलब जो बहुत ही मेन कमिटीज थी, और माइनर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस टाइम पे दो कमिटीज थी, मेजर और माइनर। मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट, आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट, और माइनर जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब कमिटीज के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको आने चाहिए। सबसे पहले है यूनियन पावर कमिटी, इसको कौन हेड कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, उसको भी JL नेहरू हेड कर रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसको कौन कर रहे हैं, सरदार पटेल हेड कर रहे हैं, ये याद रखना, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको हेड कर रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना। मेजर तो आप प्लीज ध्यान रख के जाना। ठीक है, माइनर हाउस कमेटी B पट्टाभी सीतारामन कर रहे हैं। स्पेशल कमेटी एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी स्पेशल कमेटी बनी थी, क्वेश्चन आए तो देख लीजिए, स्पेशल कमेटी बनी थी उसको चेक करने के लिए। वो कौन कर रहा था हेड, जवाहरलाल नेहरू। और लिंग्विस्टिक प्रोविंशन कमीशन SK दार। ठीक है, समझ आ गई आपको कमिटीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये कमिटीज इंपॉर्टेंट है, याद करना। अब देखो इसमें एक नोट है सिंपल सा, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 बट कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ 26 जनवरी, अपन ने देखा था। एज इट वाज द डे 1931 पूर्ण स्वराज वाज सेलिब्रेटेड। इस डे को क्यों कमेंस करा गया 26 जन को, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज कमेंस हुआ था, इसलिए इस डेट को कमेंसमेंट के लिए लिया गया। समझ में आ गया? ये भी एक नोट करने वाली चीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो यू नो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, और आपको कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, यूपीएससी कैन आस्क इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स इज, जो हम स्टार्टिंग में एक दो लेक्चर्स करेंगे, इट इज़ वेरी यू नो लर्निंग काइंड ऑफ थिंग। इसमें एक्सप्लेनेशन का ये है कि ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इट इज़ लाइक कि थोड़ा आपको इसको यू नो माइंड में रिमेंबर करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अपन ने एक्ट्स पढ़े, एक्ट्स में क्या क्या थे, कौन से ईयर में कौन से एक्ट्स में क्या थे, वो अपन ने कर लिए। ठीक है, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने लोग थे, उनका नेम्स वगैरह अपन ने देख लिया। राइट, अब हम करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, ये थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जितना हो सके अपने नोट्स बनाइए और उस पर लिखिए। ठीक है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा काम। एलिफेंट सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एलिफेंट को बनाया गया। सर BR राव को लीगल एडवाइजर ऑफ असेंबली बनाया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को कैलियोग्राफर थे ये। ठीक है, और वसंत कृष्णा क्या थे, हिंदी कैलिग्राफर थे। ठीक है, 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 में ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी लैंग्वेज भी बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 58 कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हिंदी लैंग्वेज में भी करा गया, ट्रांसलेट किया गया अंडर प्रेसिडेंट अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी कौन प्रोवाइड करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, ये कुछ नोट्स हैं जो इसके अंदर यू नो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। So I think it is the end. Let's go to the question directly. ये थे कुछ important terms जो आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा आई डोंट थिंक एज पर द योर यूपीएससी जर्नी एंड एज पर द यूपीएससी सिलेबस इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना है। इट इज़ द थिंग जो सेल्फ पेज सीरीज़ का सबसे मेन चीज़ है कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे सेग्रीगेट करके दे दिया गया है। यू नो सब कुछ निचोड़ दिया है। एनसीईआरटी भी डाल दी है, तो लक्ष्मीकांत भी इसके अंदर डाल दिए, तो करंट अफेयर्स भी इसके अंदर डाल दिए हैं, और तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर डाल दिए हैं। राइट, तो इसी का एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल। मैंने अगर आपने पूरी सीरीज ढंग से देखी है तो क्वेश्चन आप देखते ही आंसर दे देंगे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसने इलेक्ट करी थी, पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली करी थी? नो, नहीं थे भाई, पैसे नहीं थे, इंडिया गरीब था, नहीं है पैसे, कौन करेगा इतने डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए भी पैसे चाहिए,
वाइसरी कंसल्टेंट विद द कांग्रेस, नहीं भाई, अब हम आज़ाद हो गए हैं। तो सेकंड, मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, देखा था, उससे सिलेक्ट हुए थे लेजिस्लेचर में, ग्रुप्स थे लेजिस्लेचर में, बताया कि किसको करना चाहिए, वहां पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हुआ एंड बूम, हो गया भाई इलेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके गाइस, सो ये था हमारा पूरा लेक्चर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपकी नॉलेज बड़ी होगी। ओके, तो पढ़ते रहिए, बढ़िया अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 10 सोर्सेज से पढ़ूँ, 5 सोर्स। अगर आप ये सेल्फ पे सीरीज कर रहे हैं तो आपका प्री सॉर्ट आउट हो रहा है, ठीक है। मेंस भी हो रहा है, प्री भी हो रहा है, ठीक है। ये सेल्फ पे सीरीज बहुत 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 आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत शॉर्ट है, ठीक है। बड़ा कोई कचरा नहीं है, जो है सीधी बात है, कोई बकवास नहीं है। जो मेरा इसका मेन मोटिव है आप लोगों को प्रोवाइड करने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी यहाँ से नॉलेज लेके जा रहे हैं, कल को मुझे वो रिवर्ट बैक आए कि यस, मैंने ये सीरीज देखी, अंडरस्टैंड करी, एंड नाउ आई एम एसिंग माई एग्ज़ाम। सो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी, बिकॉज इट इज़। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।